Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम निमरा फ़याज़ है और मैं अपना पैगाम यज़दान हैदर व्लॉग्स के यूट्यूब चैनल के थ्रू पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहती हूं और इसके लिए मैं आज की ये वीडियो शूट कर रही हूं। तो सबसे पहले हम आज के टॉपिक के हवाले से बात करते हैं कि हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, और वो है हरासमेंट। जी, हरासमेंट। डेली लाइफ में हम बहुत ये लफ्ज़ सुनते हैं, अक्सर हमें हेल्पलाइंस के नंबर दिए जाते हैं। स्पेशली मैं यहाँ गर्ल्स की बात करूँगी कि हमें ये देखने को मिलता है और सुनने को मिलता है कि गर्ल्स आपको कोई हरास करे तो आपने उसके बारे में बात करनी है, उसके बारे में बोलना है, ये करना है, वो करना है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरी पहली जॉब थी जो मैंने फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में स्टार्ट की थी, या मैं यूनिवर्सिटी जाती थी। तो मुझे बहुत शौक़ था टीचिंग करने का। मैं कुछ बनना चाहती थी। मैं लेक्चरर या प्रोफेसर इस टाइप की किसी कैटेगरी में जाना चाहती थी, और मैं चाहती थी कि मैं अपनी टीचिंग के थ्रू अपनी स्किल्स को पॉलिश करूं। तो मेरे जो घर के पास एक एकेडमी थी, मैंने वो ज्वाइन कर ली। ज्वाइन जिस दिन करना था, उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल किया, और जब मैंने इंटरव्यू के लिए जाना था तो मेरे फादर ने मुझे मना किया कि बेटा नहीं जाएं। लेकिन मैंने उनसे ज़िद की कि नहीं बाबा, मुझे जाना है। शायद मैं अपने फादर की बात नहीं समझ सकी उस टाइम। इंटरव्यू के लिए मैं चली गई, और जॉब करने के बाद मुझे पता चला कि मेरे बाबा क्यों मुझे मना करते थे। खैर, एक्सपीरियंस की तरफ आते हैं। पहले दिन ही मैंने वहाँ पे कुछ इरेगुलर एक्टिविटीज़ को महसूस करना शुरू कर दिया, जैसे कि लोगों की नज़रें। बहुत अनकंफर्टेबल डे था, बट क्योंकि मेरा फर्स्ट डे था तो मैंने गुजारा। मैं जब घर आई तो मैंने अपनी मदर से बोला कि मामा, मुझे ना वहाँ का माहौल ठीक नहीं लगा। मामा ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, फ़र्स्ट डे है शायद इसलिए। कुछ मैंने कभी टीचिंग भी नहीं की थी, कुछ मैंने कभी स्टडी किसी को नहीं करवाई, तो मामा को ये लगा कि शायद मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तो शी पुश अप मी कि कुछ नहीं होता है, दुनिया है, ये सब तो पार्ट ऑफ द लाइफ है। ओके फाइन, मे बी मैंने गलत महसूस किया। उसके बाद सेकेंड डे मैंने फ़ील किया कि वहाँ के जो मोस्ट सीनियर सर थे, जो प्रिंसिपल के फ्रेंड भी थे, वो मुझे बहुत नोटिस करते थे। और वो नोटिस सिर्फ ये नहीं था कि मैं काम किस तरह से करती हूँ, वो नोटिस करना कुछ और था। उनकी क्लास और मेरी क्लास आमने सामने हुआ करती थी, और वो जैसे ही अपनी क्लास में आते थे, बोर्ड रेस करते थे, किसी बच्चे को सबक पढ़ने के लिए बोलते थे, और ऐसे करके मुझे देखते रहते थे। मैं घर आके बहुत रोती थी कि मुझे उनकी नज़रें नहीं पसंद। एट द एंड मेरी मामा ने बोला बेटा जॉब छोड़ दो फिर। बट मैं जॉब छोड़ना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं अर्न करना चाहती थी। मैं अपने माँ पापा का हाथ बटाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि अगले सेमेस्टर की फ़ीस मैं खुद दूँ, और ये सब करने के लिए मैंने बहुत हिम्मत की। इवन आज की वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले भी मुझे बहुत करेज की ज़रूरत थी कि मैं किस तरह से आज की वीडियो रिकॉर्ड करूं, किस तरह से उन सारे एक्सपीरियंसेस को लफ्ज़ों में बयान करूं। खैर, जब मेरी मामा ने मुझे जॉब छोड़ने का कहा तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई, और फिर मैंने अपनी फ्रेंड्स वगैरह से बात की। सबका एक ही रिएक्शन था, इग्नोर करो। ओके फाइन। जब बात हद से ज़्यादा बढ़ने लग गई, जब मुझे उनकी नज़रों से ज़्यादा तकलीफ़ होने लग गई, ये कहा जाए, तो मैंने उस एकेडमी की जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की सीनियर टीचर थी, जो फीमेल थी, और वो काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर थी। उनकी एज मुझसे कोई इतनी ख़ास ज़्यादा नहीं थी उस टाइम, लेकिन क्योंकि वो मुझसे पहले बहुत सारे सालों से पढ़ा रही थी, तो इस वजह से उनको बहुत कुछ पता था। तो मैंने उनसे जाके ये बात ना डिस्कस की। मैंने उनको बताया कि इस तरह मुझे ये प्रॉब्लम है, सर मुझे अजीब नज़रों से देखते हैं। मैंने क्लियरली उनको बात की। तो पता है उन्होंने मुझे क्या कहा? कोई बात नहीं मिस, होता है, आपकी एज में ना लड़कियां अट्रैक्शन फील करती हैं, कोई बात नहीं, आप ना अपना ध्यान ज़रा क्लास की तरफ रखा करें।
या वो जब आया करें ना तो आप अपनी सीट से उठ के क्लास के एंड पे चली जाया करें, जहाँ आप नज़र ना आए उनको। आपकी एज ऐसी है ना, आपको हर कोई यही लगेगा कि हर कोई आपको देख रहा है। मीन्स मेरी गलती थी, वो मुझे देख रहे हैं, ये मेरी गलती है। मैं हिजाब करती थी, मैं अबाया लेती थी, मैंने और बड़ा हिजाब करना शुरू कर दिया। मैंने अपना अबाया चेंज कर दिया कि शायद अबाया में थोड़ी फिटिंग ना हो, कुछ महसूस ना हो रहा हो। मैंने क्लास के एंड पर जाना शुरू कर दिया। और जब मैंने ये सब किया तो वो सर मेरी क्लास में आकर मेरी क्लास को नोटिस करते थे, मुझे नोटिस करते थे, और सबको ये लगता था कि वो शायद मेरी टीचिंग वे देखने के लिए आ रहे हैं, जबकि वो मेरा टीचिंग वे देखने के लिए नहीं आ रहे थे, वो कुछ और देखने के लिए आते थे। जब ये बातें हद से ज़्यादा बढ़ने लग गई, जब उन्हें महसूस होने लग गया कि अब मैं फील करने लग गई उनकी गंदी नज़रें, तो फिर मैंने सोचा कि अब बात कर लेनी चाहिए। एक दिन हिम्मत की और मैं उनके सामने गई और मैंने उनको बोला कि मुझे आप अजीब नज़रों से देखते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं एक अच्छे घर की लड़की हूँ, मुझे ऐसा ही रहने दें। पर वो कहते हैं ना कि कुछ लोग जो होते हैं वो बातों से नहीं मानते, लातों से मानते हैं, तो वो बातों से मानने वाले शख्स नहीं थे। और एट दी एंड 1.5 साल के बाद, जॉब में खपने के बाद, मैंने वो जॉब छोड़ दी। मैंने 1.5 साल वहाँ सरवाइव किया। मैंने 1.5 साल कोशिश की कि मैं उनकी नज़रों से बचती रहूँ। मैंने 1.5 साल खुद को तसल्ली दी कि नहीं तुम कर लोगी, मगर नहीं हुआ। घर वालों ने कहा जॉब छोड़ दो, फ्रेंड्स ने कहा इग्नोर करो, और वहाँ के टीचर जो फीमेल टीचर्स थी उन्होंने कहा कि आपकी गलती है। खैर, जब मैं जॉब छोड़ने वाली थी उससे 1-2 महीने पहले मुझे पता चला कि वहाँ के जो 9th-10th क्लास की लड़कियाँ हैं वो भी इसी टाइप की कुछ शिकायत लेकर हमारी जो मैनेजमेंट की मैम हैं उनके पास गई थी कि सर की नज़रें अजीब हैं। मुझे नहीं पता उस एकेडमी का क्या हुआ, मुझे नहीं पता उस सर का क्या हुआ। खैर, और ये कोई एक जगह या पहली दफ़ा नहीं था, हम हमेशा ऐसा महसूस करते हैं। जब मैंने दूसरी जॉब की तो स्टार्टिंग में तो 7-8-9 माह सब ठीक रहा, मतलब मैं बहुत खुश थी उस जॉब में, मेरा काम ठीक जा रहा था, मैं ग्रो कर रही थी, मुझे समझ आ रहा था। फिर मेरे एक कॉलीग की एंट्री हुई जिससे स्टार्टिंग में तो बात बिल्कुल बहुत अच्छी जा रही थी, क्योंकि मैं तब वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, मेरा ऑनलाइन था सब कुछ सिस्टम, मैंने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया था। तो स्टार्टिंग में तो मुझे कोई इशू नहीं था पहले 3 महीने। फिर अचानक एक दिन उन्होंने मुझे पूछा आप कैसी हैं? मैंने कहा मैं ठीक हूँ। खाना खाया? मैंने कहा जी खाया। काम हो गया? जी नहीं अभी करना है। मत करिएगा, सुबह कर लीजिएगा, अभी आप रेस्ट करें। अच्छा ठीक है। 2 दिन ऐसे ही चलता रहा। तीसरे दिन मैंने पूछा आप इतना मीठा क्यों बन रहा है मेरे साथ? नहीं वैसे ही हम में ना ज़्यादा रूडनेस आ गई है। मैंने बोला मैंने तो कभी आपसे रूड होके बात नहीं की। हाँ आप मुझे कभी कभार डांट देते हो क्योंकि मेरे काम में मसले होते हैं। मैंने कहा मुझे बुरा नहीं लगता, आप डांटो, मैं सीखूंगी। नहीं, मैं चाह रहा था कि अगर हमारी दोस्ती हो जाए तो। मैंने बोला कि मैं एंगेज्ड हूँ, मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती। जनाब को मेरी बात बुरी लग गई। अगले दिन हमारी, क्योंकि हम सभी ऑनलाइन काम कर रहे थे, हमारी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन थी, काम था, तो उन्होंने मुझे ग्रुप में बहुत जलील किया, मुझे डांटा। और एक दफ़ा नहीं, ये कई दिन तक चलता रहा क्योंकि मैंने उनसे दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया। फिर उन्होंने मुझे ये ऑफ़र दी कि अगर आप मुझे अपनी तस्वीरें सेंड करें तो मैं आपको इस कंपनी के बहुत अच्छे ओहदे पे भी लगवा सकता हूँ, क्योंकि वो खुद एक अच्छे ओहदे पे थे। मैंने ये सारी बातें अपने बॉस को बताई डायरेक्टली, बट मेरे बॉस ने उसको कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड बंदा था। क्यों? क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा बेहतर काम करता था, उसके पास मुझसे ज़्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस था, इसीलिए उसको जॉब से नहीं निकाला जा सकता था। 1-1.5 महीना तो मैंने ये सब बर्दाश्त किया,
कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलता है। पर फिर सोचा कि जहाँ इज्जत नहीं वहाँ रिस्के हलाल कमाने का कोई फ़ायदा ही नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपनी तस्वीरें देकर या फिर दोस्ती का हाथ बढ़ा के किसी अच्छे ओहदे पे तो पहुंच सकती हूँ, लेकिन इज़्ज़तदार ओहदे पे नहीं। उन नज़रों का सामना करके एक बात मैं आप लोगों से एक और क्लैरिफाई करूँ। जिन दोनों शख्सों के बारे में अशखास के बारे में मैंने आपको ये बात बताई ना, जो मेरी एकेडमी के सीनियर टीचर थे ना, जब मैं 18 की थी वो 32 के थे, और जिनकी अब मैं बात बता रही हूँ वो भी कोई मुझसे छोटे नहीं थे या मेरे जितने नहीं थे, वो भी मुझसे 7-8 साल बड़े थे। हमारे अंदर इतनी हवस भर चुकी है ना लड़कियों के लिए कि हम हर उस लड़की को जो शायद डीपीज़ पे अपनी पिक्चर लगाती हो या स्टेटस पे अपनी पिक्चर लगाती हो उसे बोल्ड समझ लेते हैं। बोल्ड होना एक अलग बात है, तस्वीरें ना भी लगाई जाएं। हम सोचते हैं कि जो बंदी जॉब कर रही है ना, ये बहुत ओपन माइंडेड है। ओपन माइंडेड होने में और गलत होने में भी फ़र्क है। उन दोनों, मैं ये नहीं कहूँगी कि पांचों उंगलियां बराबर होती हैं, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि सब इस जो मुआशरे के मर्द हैं वो ख़राब हैं, लेकिन मुझे 2 जगह से यही एक्सपीरियंस मिला कि अगर कोई आपसे बेहतर ओहदे पे यार वो कोई गलत काम कर रहा है ना, तो कोई उसे कुछ नहीं बोलेगा। एकेडमी के वो जो सर हैं, मुझे ख़ास तो नहीं पता कि उस एकेडमी में क्या हो रहा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि उनका अपना स्कूल खुल गया। अब रोज़ पता नहीं कितनी लड़कियां उनकी नज़रों से गुजरती होंगी। जिनको लेके मैं बात कर रही हूँ ना, उस कंपनी ने भी 2-3 लड़कियों को हायर कर लिया है। सोचती हूँ पता नहीं कितनों को दोस्ती का धोखा दे के कितनों को ब्लैकमेल किया होगा। और ये मैं पहली नहीं हूँ जिसके साथ हुआ है, बहुत सारी लड़कियों के साथ ही होता है, लेकिन कोई बोलता नहीं है, कोई बात नहीं करता, क्योंकि हम डरते हैं अपने मुआशरे से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से। हम बस डरते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। थैंक यू टू यज़दान हैदर व्लॉग्स, जिन्होंने मुझे मौका दिया अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का, अपनी बात आगे लेकर आने का, अपने जज्बात को उभारने का। बहुत करेज की ज़रूरत होती है, बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है ये बात करने के लिए कि किसी ने आपको छेड़ा था, क्योंकि लोग आपको ही गलत कहेंगे कि आपका दुपट्टा ठीक नहीं था, या आपकी नज़रें, या आपकी उम्र ऐसी है कि आपको हर एक से अट्रैक्शन हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने हिफ्ज़ ईमान में रहें और अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब अच्छे करें और उसकी इज़्ज़त की हिफाजत करें। ये लड़कियाँ आप लोगों की ज़िम्मेदारी हैं, और लड़कियाँ अपनी इज़्ज़त की खुद ज़िम्मेदार हैं। जहाँ लगे इज़्ज़त नहीं मिल रही, जहाँ लगे कुछ गलत हो रहा है, उसके बारे में बात करो, डरना नहीं है। डरोगी तो सब डराएंगे। अल्लाह के हिफ्ज़ ईमान में रहें सब। अल्लाह हाफिज़।